आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हम उषा कविता ले रहे हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। कवि परिचय में मैं बता दूं कि नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग पहचान है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई थी। उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राप्त की है। और चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह है इनका, और इसी संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। कविता में जो प्रस्तुत कविता उषा है उसमें शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय के ठीक पहले के पल को परिवर्तित करते हुए प्राकृतिक शब्दों का चित्रण उकेरा है। कवि ने प्राकृतिक की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर का आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहे हैं, इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सील है, राख है, लीपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। पढ़ लेते हैं कविता। प्रातः नभ था वह बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ, राख में लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ये कविता जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया कविता है। इसे जो हिंदी अच्छे तरीके से नहीं जानते उन्हें भी बहुत ही आसानी से समझने में आसानी होगी। वो समझ सकेंगे कि क्या लिखा है। भोर यानी क्या? न प्रातः यानी प्रभात, यानी भोर यानी जब सूर्योदय होता है उसका सबसे पहला जो क्षण होता है वो। नभ यानी आकाश, आसमान। चौका रसोई बनाने का स्थान। जो गांव में हम रसोई आपने देखा होगा तो उसे चौका कहते हैं। चौका जो मिट्टी से लेप के बनाया जाता है। प्रस्तुत काव्यांश जो उषा से लिया है, इसमें कवि बताना चाहते हैं कि सुबह का आकाश है, ऐसा लगता है कि मानो नीला शंख सा है। नीला शंख यानी जो समुद्र की गहराइयों में हम जो शंख देखते हैं तो शंख के साथ नीला सा प्रतीत होता है। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि सुबह का जो आकाश है ऐसा लग रहा है जैसे कि नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इसमें इस समय आसमान शंख जैसा गहरा नीला लगता है। वह पवित्र दिखता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका हो। यानी ये जो चौका गाँव में जो खाना बनाने का चौका रहता है वो जो राख से लीप दिया जाता है, उस तरह का चौका लग रहा है। और क्योंकि वो अभी अभी लिपा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी नमी है, यानी थोड़ा सा गीला है, तो गीला पड़ा हुआ चौका है ऐसा प्रतीत होता है, ये कवि कह रहे हैं। इसकी विशेषता है कि कवि ने प्रकृति में का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे हमने उपमा ली है। उपमा अलंकार आता है, जैसे कि हमने आकाश और शंख की हमने तुलना की है, एक दूसरे का समानता बताई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश सजीवन हो उठा है, यानी कि ग्रामीण परिवेश को हम देख रहे हैं अपने आँखों के सामने, सजीव होते हुए देख रहे हैं कि जो चौका है वो गीला पड़ा है। और नई उपमानों का प्रयोग किया गया है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि प्रातःकाल कालीन आकाश का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है और तो हल्का लालिमा की रोशनी फैल गई है। जैसे लगता है कि काली रंग की सील को
लाल केसर से धो दिया गया है। काले रंग की सील यानी क्या, जो आकाश था पहले तो वो काला था, जब रात्रि थी तो उस समय आकाश पूरी तरीके से काला था जैसे कि सील हो। और अब क्योंकि प्रातःकाल का समय आ रहा है तो लाल केसर से वो ऐसे लग प्रतीत हो रहा है कि वो धुल गया हो। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाल केसर के समान लग रही हो। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली सील पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, यानी कि जो केसर है, लाल खड़िया है, वो किसी ने मल दी हो। अंधेरा काली सील के समान और सूर्य की लालिमा लाल खड़िया के चौक के समान लगता है। यहाँ पे विशेष के में बताया कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। नए बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है और सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। अगला पैराग्राफ ले लेते हैं। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। गौर यानी गोरी, झिलमिल करना यानी झिलमिलाना, मचलती हुई, जैसे लहरें होती हैं, समुंदर की लहरें आपने देखा होगा कि लहरें मचल रही हो। और उस तरफ से जब हम सनसेट देखते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश रहता है ना, वो ऐसे पूरे सीधी में नहीं आता, वो झिलमिलाता हुआ दिख रहा है। देह यानी क्या, शरीर। जादू, जादू यानी आकर्षण या सौंदर्य। उषा, उषा यानी प्रातः काल। सूर्योदय, सूर्योदय का समय जो होता है, सूर्य का उदय होने का समय होता है, उसे सूर्योदय कहते हैं। कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्यों को वर्णन किया है, जो कि बहुत ही सुंदर वर्णन है। वह कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा रहा है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो नीले जल में किसी गौरी सुंदर की देह हिल रही हो, यानी गोरी जो देह है उसकी जो देह है वो झिलमिला रही हो और धीमी हवा में नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय के बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्य का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। यानी कि जब सूर्योदय हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, तो ये जब जो सारी जो छटाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ऐसा लगता है कि उषा का जो जादू है वह प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो उषा का यानी प्रातःकाल का जो जादू था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विशेषण में देख लेते हैं। कवि ने उषा के सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। माधुर्य गुण है, नील जल हिल रही हो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, सरल भाषा का प्रयोग है, मुक्तक छंद है। तो ये हमारी कविता थी शमशेर बहादुर सिंह जी की उषा। बहुत ही सरल शब्दों में लिखी गई थी, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। तो इसी तरह से आगे और भी कविताएं लेके मैं इस चैनल पे आऊँगी। मेरे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।